चाईबासा में बैठक कर चुनाव के लिए कर रही तैयारी। महासचिव अमूल्य नीरज खलगो रहे उपस्थित। राजेश ठाकुर ने बहुत जल्द चुनाव कराने की कही बात। विधायक रामदास सोरेन की बिगड़ी तबीयत, सिर में चोट लगने से बिगड़ी तबीयत। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने जताई चिंता। सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। जेल में बंद डॉक्टर का किया तबादला। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। खतरातू में नई रेलवे लाइन पर ग्रामीणों ने किया पुरजोर विरोध। ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण का किया विरोध। कहा गांव को नहीं बनने देंगे टापू। गंगा घाट में अचानक पलटी नाव। 28 लोगों ने तैर कर बचाई जान। हादसे में एक की हुई मौत, 2 लोगों की स्थिति नाजुक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने परिसदन चाईबासा में बैठक कर आगामी दिनों में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के लिए योजना तैयार की है और बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह नगर निकाय चुनाव झारखंड के पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर, जगन्नाथपुर के विधायक सह उप मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल सोनाराम सिंकू और कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह संगठित कार्य प्रमुख अनुभाग 4 अमूल्य नीरज खलगो उपस्थित रहे। उन्होंने संगठन की अधंता स्थिति का समीक्षा किया और साथ ही परिपत्र संख्या 108 में निहित निर्देशित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष परिचर्चा की है। चाईबासा और चक्रधरपुर नगर निकाय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों, कांग्रेस जनों को वार्ड कांग्रेस कमेटी गठन की निर्देशित प्रक्रिया के क्रियान्वयन के संबंध में प्रेरित किया। बैठक को संबोधित करते हुए नगर निकाय चुनाव के पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर ने कहा, झारखंड राज्य में निकाय चुनाव बहुत जल्द कराया जाएगा। निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के विचारधारा के लोग जीत दर्ज करें। इसके लिए संगठन के सभी लोगों की तैयारी करने की जरूरत है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सारी तैयारी पूरी की जा रही है। उस निमित्त जो ट्रिपल टेस्ट के लिए पिछड़ा आयोग का गठन करना था वो भी कर लिया गया है और ट्रिपल टेस्ट की कार्यवाही लगभग अब पूरी होने वाली है। उस निमित्त संगठन की ओर से ये तय किया गया है कि पूरे राज्य में जो 49 नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, उनकी तैयारी मुकम्मल रखी जाए। उस निमित्त हमारा चाईबासा आना हुआ है और हम समझते हैं कि जिस तरह की तैयारी देख रहे हैं हम और पूरे राज्य में संगठन सृजन का काम। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में फिसलकर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है और बताया जा रहा है कि उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे लेकर एक्स पर और फेसबुक में पोस्ट किया और मंत्री रामदास सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इरफान अंसारी ने बताया कि बाथरूम में गिरने से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के ब्रेन में चोट और ब्लड क्लॉट हुआ है। उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं, उनकी स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन की अचानक से तबियत बिगड़ने और सिर में गंभीर चोट लगने की खबर के बाद में पूरे राज्य में चिंता का माहौल बना हुआ है और इसी बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को साझा किया है और उन्होंने लिखा कि झारखंड सरकार के माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी के अचानक से दुर्घटना में घायल होने की सूचना अत्यंत दुखद है। फिसलने के कारण उनके गंभीर रूप से घायल होने, तत्काल एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने की खबर ने हम सभी को व्यथित और चिंतित कर दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्र स्वस्थ हों और पुनः पूरी ऊर्जा के साथ जनसेवा में लौटें। झारखंड महिला मोर्चा के बोकारो महानगर अध्यक्ष फिरदौस नूरी की अध्यक्षता में बोकारो परिसदन में एक बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने झामुमो जिलाध्यक्ष रतनलाल मांझी ने कहा
कि झामुमो के जन कल्याणकारी नीतियों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। वहीं झामुमो बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने नए सदस्यों को पार्टी के सिद्धांतों और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया है। झारखंड महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष फिरदौस नूरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और सैकड़ों महिलाओं ने जेएमएम की सदस्यता भी ली है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जो कि बोकारो से हैं, जहां महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई और इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की है। काफी संख्या में महिला नेत्री जो है विभिन्न पार्टियों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई है। और चूंकि पूरे प्रदेश में जिस तरह का देख रहे हैं कि अभी हमारे परम आदरणीय गुरु जी जो पार्टी के संस्थापक हैं और पार्टी के संरक्षक हैं और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह का सरकार चल रही है, बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में हेमंत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आज जो बैठक हुई और इस बैठक में काफी महिला बोकारो महानगर के अंतर्गत जितने आ रहे हैं और इस बैठक में विभिन्न दल को छोड़ते हुए बोकारो महानगर के अध्यक्ष के अगुवाई में आज सारे महिला आप सबों के बीच बैठे हैं और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सदस्यता ग्रहण किए। पार्टी की ओर से सारे महिलाओं को, सारे दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। बोकारो महानगर में जो पार्टी, जो संगठन का जो मजबूती, जो हमारे अध्यक्ष बोकारो महानगर के जो नूरी फिरदौस जी हैं, इसके अगुवाई में देखने को मिल रहा है। आने वाला कल में जब नगर निकाय की चुनाव होगी आपके नगर क्षेत्र में, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में राज्य भर में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मियों का हस्तांतरण किया है और ये प्रक्रिया गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर सीएचसी में पदस्थित एमबीबीएस डॉक्टर धर्मनाथ ठाकुर का तबादला चौपारण सीएचसी हजारीबाग कर दिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन डॉक्टर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं और जो फिलहाल सेंट्रल जेल में हजारीबाग में बंद हैं, उनका भी तबादला कर दिया गया है, मानो वे अब भी सेवा में हों। मामला हजारीबाग जिले के चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार को 1 जुलाई 2025 को एसीबी की टीम ने 3000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी तबादला सूची में डॉक्टर सतीश कुमार का नाम शामिल है। उन्हें हजारीबाग ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सक पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है और ये आदेश सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस अजब गजब तबादला नीति को लेकर आम जनता ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग ने कई अधिकारी और कर्मचारी भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हैं और सवाल ये भी उठ रहा कि जो डॉक्टर सेवा में हैं उन्हें हटाकर जो जेल में बंद हैं उन्हें स्थानांतरित करना क्या विभागीय अनदेखी है या कोई और खेल है। मामले पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग या संबंधित अधिकारियों की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों की माने तो स्थानांतरण सूची तैयार करते समय कई नाम बिना सत्यापन के जोड़ दिए गए हैं और अब ये पूरी प्रक्रिया रूटीन तबादला बताकर दबाने की कोशिश की जा रही है। आर्ट बिहार रेजिमेंट से आर्मी बनकर सीएचएम पद पर रहकर काफी लंबे समय तक वीरेंद्र यादव देश की सेवा की है और जब वे सेवानिवृत्त होकर अपने गांव छोटकी
धमराय, चंदवारा, कोडरमा लौटे तो कोडरमा स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन से उतरने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और जैसे ही वो नीचे उतरे उस दौरान काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे उनका स्वागत करने के लिए। देश की सेवा के लिए सेवानिवृत्त हुए वीरेंद्र यादव और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक के द्वारा उनको लेने के लिए पहुंचा गया और उनका स्वागत समारोह किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छे सही सलामत नौकरी करके आए और अपने परिवार के साथ और समाज के साथ ठीक से काम करे, ठीक से कार्य करे। मैं इनको बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। सेना में सेवा दिया और अब रिटायर होकर के आया हूँ और जिस तरह से हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने हमारा सम्मान किया, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और इनके साथ अब मुझे भी मिल करके इनका साथ ही काम करना है। समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि नौकरी तो बहुत होती है, लेकिन जो देश के लिए किया जाए तो एक वर्दी ही है जो तीनों सेना में है। तो मैं देश के युवाओं से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भारतीय सेना को ज्वाइन करें और देश के। बोकारो जिला परिवहन विभाग को नया नेतृत्व मिला है। मारुति मिंज ने बोकारो की नई जिला परिवहन पदाधिकारी यानी डीटीओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है और निवर्तमान डीटीओ वंदना सेजवलकर ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। मारुति मिंज ने पदभार संभालने के बाद में स्पष्ट संदेश दिया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने के लिए जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा। किया है वो आगे काम करते हुए पता चलेगा, फिर आगे उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी वो बताऊंगी। बोकारो जिला में मेरी पहली प्राथमिकता होगी जितने भी यातायात नियमों का अच्छा सा पालन करवाना, साथ ही साथ यातायात नियमों को लोगों को अवगत कराना और जो भी सरकार के जो दिशा निर्देश है उसको अच्छा सा पालन करना। ट्रांसपोर्ट को और अच्छा आगे बढ़ाने की, जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं उनको आगे बढ़ाने की, यातायात के नियमों को सुधार करने के लिए, हेलमेट नो पेट्रोल के स्लोगन को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आने वाली जो डीटीओ हैं इसको और आगे बढ़ाएंगे। कुछ पीएचडीओ से कुछ इश्यूज रह गए हैं, उनके बहुत सारे बकाया रह गए हैं, उनके लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी है, 2-3 बार नोटिस भी निकाली है। हमारे जो नई डीटीओ मैडम है उसको आगे बढ़ाएंगी और सरकार के कर संग्रहण को आगे बढ़ाते हुए 100%। पतरातू प्रखंड के बालू पंचायत के टेरपा, टोकीसूद, गिरीगड़ा एवं संकुल में रेलवे लाइन बिछाने की रेलवे विभाग की जो योजना है उसका हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने विरोध भी किया है। शनिवार को अंचल कार्यालय के द्वारा ग्रामीणों के साथ एक आम सभा कर रेल लाइन बिछाने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक आम सभा अंचलाधिकारी के द्वारा आहूत की गई थी, लेकिन ग्रामीणों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश था और सबने इस आम सभा का बहिष्कार किया। मौके पर पालू पंचायत के पूर्व मुखिया गंगाधर महतो, ब्रजेश कुमार सिंह, हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे और सबने एक स्वर में कहा कि यदि ये रेल लाइन बिछ जाती है तो हमारा गांव टापू हो जाएगा और हमें इस रेलवे लाइन से कोई आपत्ति नहीं है। बस हमारी मांग है कि गांव के किनारे किनारे रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही है उसको हटाकर पूर्व में जो रेल लाइन है वहीं से बिछाई जाए। रेलवे लाइन का ग्रामीणों ने काफी ज्यादा विरोध किया है। ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है और कहा कि गांव को टापू नहीं बनने देंगे। पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत के टेरपा, टोकीसूद, गिरीगड़ा और साकुल में रेलवे लाइन बिछाने को लेकर रेलवे विभाग की ये योजना, उसका हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने विरोध किया है। अधिकारी द्वारा नोटिस आया था कि रेलवे का जो रेलवे लाइन एनटीपीसी के लिए जाएगा, जो रेलवे विभाग के द्वारा बनाना है, उसमें बात हुआ था कि ग्राम सभा से पारित करके जितने भी आपका जमीन के रैयत है उन लोग को डॉक्यूमेंट्स जमा करना है
लेकिन कुछ ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के चलते और यहाँ का जो समस्या है कि हमारा अगर 2 डिसमिल जमीन है तो 2 डिसमिल जा रहा है तो हम अपना जीविका कैसे पालन करेंगे। और हम लोग है सो डीआरएम को आपका दिल्ली रेलवे मंत्रालय में भी चिट्ठी लिखे, लेकिन किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं आया, जिसके चलते आज हम लोग ये जो आम सभा ग्राम सभा जो तय किया गया है अंचलाधिकारी और आपका भूअर्जन पदाधिकारी द्वारा, उसका हम लोग सब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पतरातू अंचल के द्वारा हम ग्रामीणों सहित सभी जनप्रतिनिधि को एक नोटिस आया था कि आज आपके पंचायत भवन में हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी जाएंगे और जमीन संबंधी कागजात अपना आप उपस्थित कीजिएगा। तो हम लोग अब जब यहाँ पे आए जानकारी लिए तो पता चला कि हमारे जो पिछले 2 सालों से हम लोगों ने जिस योजना का विरोध कर रहे हैं हम लोग कि हमारे ग्राम किरीगढ़ा, टोकीसू, टेरपा और सांकुल में जो रेलवे लाइन बिछनी है, इसमें ग्राम किरीगढ़ा पूरी तरह से चारों तरफ से रेलवे लाइन से गिर जा रहा है। इसका विरोध हम लोग पिछले 2 साल से लगातार कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने लगभग सभी विभागीय जगह, चाहे वो अंचल हो, डीसी ऑफिस हो, डीआरएम ऑफिस हो, रेलवे का जो भी मतलब संबंधित विभाग है, सभी जगह हम लोगों ने इसके लेकर के रेल मंत्रालय तक आवेदन को दिया है। यह योजना आपका बिल्कुल गलत है। यह नई रेलवे लाइन बिछने से हमारा ग्राम पंचायत पालू और इस पंचायत के अंदर जो हमारे गांव है टेरपा, किरीगढ़ा, टोकीसू पूरी तरह से बर्बाद होके बिखर जाएगा, उजड़ जाएगा। हम लोगों ने इसका विरोध किया है। अगर आपको रेलवे लाइन नहीं बिछानी ही है तो अब जो वर्षों से हम लोगों ने हमारे पूर्वजों जो जमीन दिया था, एकड़ में वो जमीन खाली, एकड़ों में खाली है, तो आप उसी रेलवे लाइन के किनारे किनारे ले जाइए, कोई आपत्ति नहीं। साहिबगंज जिले के गदाई दियाराहा पंचायत पर स्थित नाथू टोला गांव के समीप गंगा नदी में फिर से एक बार बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताते चलें कि बरहवार में इलाके में करीब 32 आदिवासी समुदाय के लोग चूहा मारने के लिए एक साथ नाव पर सवार होकर गदाई दियाराहा गया था। रात भर चूहा मारने के बाद सुबह लगभग 7 से 8 बजे के आसपास उसी नाव पर सवार होकर अपने अपने घर लौटे। इसी बीच उफान मारती गंगा नदी के लहर की वजह से बंसी टोला गंगा नदी में अचानक से नाव पलट गई। हालांकि इस हादसे में नाव पर कुल 32 लोग सवार थे। 28 लोग किसी प्रकार उफनाती गंगा नदी में तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन 4 लोग गंगा नदी में डूब गए। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा किए गए रेस्क्यू से 2 लोगों को निकाल लिया गया है और लोगों की हालत भी गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अभी भी लापता है, जिसकी खोजबीन लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला साहिबगंज से सामने आया, जहां गंगा नदी में अचानक से नाव पलटी है। 28 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पूरा मामला साहिबगंज से है। दरअसल रात भर चूहा मारने के बाद 7 से 8 बजे के आसपास उसी नाव पर सवार होकर अपने घर आ रहे थे और उसी दौरान नाव पलट गई। हालांकि इस हादसे में नाव पर कुल 32 लोग सवार थे। 28 लोग किसी प्रकार तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन 4 लोग नदी में डूब गए हैं। आजादी के भले 78 साल से भी ज्यादा हो गए हों, लेकिन गोड्डा जिले के झपनी बांध गांव की जिंदगी अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। फर्क बस इतना है कि अब ये जंजीरें सरकारों के झूठे वादों से बनी हैं। मांझी टोला, मिर्धा टोला, यादव टोला जैसे कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क सालों से विकास की बात जो रही है, लेकिन यहां लगातार देखकर ऐसा लगता है मानो सरकार की नजर कभी इस दिशा में गही ना हो। बारिश के दिनों में इस कच्चे रास्ते में चलना काफी मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि गोड्डा से हैं, जहां पर सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को तमाम तरह की परेशानियां इस सड़क से गुजरने में होती हैं। दरअसल यहां पर सड़क का कोई नामो निशान नहीं है और सड़क की मांग काफी समय से ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पर सड़क नहीं पहुंची है, जिस दौरान तमाम तरह की परेशानियां आमजनों को देखने को मिलती हैं।
स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं कि अगर आप विकास की वादे करते हैं तो आपके सारे वादे खोखला हैं, चाहे वो हमारे पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक जी हो, चाहे कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे झारखंड के सरकार हो, माननीय हेमंत सोरेन जी रहे। आप ये बताइए कि यदि ये नौबत अगर आई धान रोपने का, ग्रामीणों के साथ ग्रामीण खड़ा है, ग्रामीण मिलकर रोप रहा है, तो इसमें आपकी विकास कहाँ दिख रही है? आप कहाँ विकास का दावा कर रहे हैं? आपके विकास कहाँ है? तो मैं इस धान रोपने, ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्रारूप है कि आपको आईना दिखाया जा रहा है कि पोड़ैयाहाट विधानसभा में विकास को आप देखिए। धनबाद के बैंक मोड़ इलाके के शांति भवन में साकेत भवानिया के कार्यालय में जीएसटी की टीम ने दबिश दी है और शांति भवन के 5th फ्लोर पर संताई इन्वेस्टमेंट के कार्यालय में टीम ने दबिश दी। जानकारी के अनुसार कंपनी के मालिक साकेत ने बड़े कारोबारी हैं जो कि भुवनिया जिले के कई ज्वेलर्स को सोने की सप्लाई करते हैं। आरोप है कि कंपनी ने सोने के कारोबार में हेरफेर करते हुए करोड़ों के जीएसटी का घोटाला किया है। फिलहाल जांच टीम ने कंपनी के कार्यालय से दस्तावेजों को जब्त किया है और जिसकी जांच जारी है। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में संचालित एनटीपीसी के केरेडारी कोल माइंस के कोयला स्टॉक यार्ड में विगत कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है। स्टॉक यार्ड के कोयले में लगी आग और कोयले के धुएं से वलदेवरी, बेगवरी, पांडू, काबेद, बसरिया समेत कई गांवों के लोग प्रदूषित हैं और साथ ही कोयले के उठने वाले जहरनुमा धुएं से आग की तरह बीमारियों से भी काफी ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के एनटीपीसी कोल माइंस प्रबंधन और एमडीओ बीजीआर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि प्रबंधन आग बुझाने के लिए सार्थक पहल नहीं कर रही है और आग बुझाने के लिए खानापूर्ति के रूप में मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। धुआं प्रदूषण की रोकथाम करने की मांग पर कंपनी प्रबंधन ग्रामीणों की मांग को अनदेखा कर रही है। ग्रामीणों ने कहा कि कोयले के धुएं से उठने वाले प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत जल्द आंदोलन भी किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हजारीबाग से हैं, जहां कोयला स्टॉक यार्ड में भीषण आग लग गई है और कोयले के धुएं से सांस लेने में भी काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही कई बार शिकायत की गई लेकिन खानापूर्ति की जा रही है। प्रशासन के द्वारा और कंपनियां प्रबंधन ग्रामीणों की मांग को भी अनदेखा करती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम बहुत ही जल्द आंदोलन करेंगे। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। जो आग लगा हुआ है तो बड़ा भयानक है, प्रदूषण बड़ा दूषित हो रहा है। बरसात से पहले से आग लगा हुआ है और अभी तक बुझा नहीं है। कोयला जल के खाक हो जाएगा, वो जो डंपिंग कोयला है। और हम तो केडी माइंस के प्रबंधन से मांग करते हैं जितना जल्दी हो उसको नियंत्रण पाया जाए, उस आग को बुझाया जाए, और नहीं तो जनजीवन पर, यहाँ की जनजीवन पर प्रदूषण का भारी खतरा पैदा होगी। एनटीपीसी केरेडारी परियोजना के कोयला स्टॉक यार्ड में आग लगा हुआ है और बहुत धुआं उठ रहा है। उस धुआं से प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण फैलने से क्षेत्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं। एनटीपीसी के केरेडारी कोल माइंस स्टॉक यार्ड में जहां पे विगत कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है, आग बुझाने के लिए एमडीओ कंपनी बीजीआर प्रबंधन के द्वारा वो भी डंप किया गया है, फिर भी जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों का कहना है कि यह आग, कोयले में लगी आग से क्या धुआं से आसपास का क्षेत्र जो है प्रदूषित हो रहा है, लोग प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। बीजीआर प्रबंधन और एनटीपीसी जो है आग बुझाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की। सखी बहिनबा मैथी अल्लानी समूह में लगभग 150 सखियों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को शानदार बना दिया है और कार्यक्रम में मैथी नृत्य और कई तरह के प्रतियोगिता भी देखने को मिली। सखी बहिनपा की मुख्य संचालिका अन्नपूर्णा झा, संचालिका रंजना मिश्रा, मीडिया प्रभारी संगीता झा समेत कई सम्मानित महिला उपस्थित रही। वहीं मुख्य संचालिका अन्नपूर्णा झा समेत अन्य महिलाओं ने कहा, हर साल सावन महोत्सव कार्यक्रम करते हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं।
मैथिली गीत, नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिता समेत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। परंपरा 10 वर्ष में हो गई और हमारी संचालिका ये बहुत अच्छा से हम सबको समूह पूरा चला रही है। हमारे संस्थापिका आरती दी, उनका बहुत धन्यवाद जो ये समूह कर उन्होंने ओपनिंग किया है और इसी में स्थानीय समेत से इकट्ठा होकर सब कार्यक्रम कभी होली मिलन में आज से सावन उत्सव में हमारा, इसके अलावा भी जानकी नवमी हम लोग मना लेते हैं। भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए, मैथिली के लिए ये कार्यक्रम ये माध्यम है। श्रावण महोत्सव सह मधुमास, इसके रूप में इस मास में बहुत सारा पर्व त्योहार होता है और इसकी मतलब एक सोच जो सखी बहिनपा के रूप में उभरा और जितनी भी सखियां हैं मेरी वो आप देख रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।